Welcome to Galaxy Classes, where concepts become clear and learning becomes powerful. Hello everyone, hello बच्चों, स्वागत है आप सबका। मैं हूं आपका हिस्ट्री टीचर और आज हम शुरू करने जा रहे हैं स्टैंडर्ड 10 हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 अप्लाइड हिस्ट्री पार्ट 1। जैसे हम हिस्ट्री का नाम सुनते हैं ना तो दिमाग में क्या आता है? डेट्स, किंग्स, बैटल्स, वॉर्स, राइट? बट आई प्रॉमिस यू वन थिंग, ये चैप्टर हिस्ट्री को लेकर आपकी पूरी सोच, पूरा पर्सपेक्टिव बदल देगा। ये सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं है, ये उस एक सवाल का जवाब है जो हम सबके मन में होता है, हिस्ट्री पढ़ने का आखिर फायदा क्या है? तो चलिए फुल एनर्जी और फुल फोकस के साथ इस इंटरेस्टिंग जर्नी को शुरू करते हैं। देखिए, चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले लेट्स टॉक अबाउट द एलिफेंट इन द रूम, है ना? वो सवाल जो हर स्टूडेंट के दिमाग में कभी ना कभी जरूर आता है। सर, इतने सारे साल, इतने नाम, इतनी लड़ाइयाँ, ये सब याद करके मेरी लाइफ में प्रैक्टिकली क्या काम आएगा? जैसा कि आप स्लाइड पर देख रहे हैं, द रियल क्वेश्चन इज व्हाट इज द प्रैक्टिकल वैल्यू ऑफ हिस्ट्री। अगर ये सवाल आपके मन में है तो मैं कहूँगा कंग्रेचुलेशंस, ये चैप्टर खास आपके लिए ही बनाया गया है। आज हम इस क्यों का, इस वाई का एक ऐसा सॉलिड आंसर ढूंढेंगे जो आपको हमेशा याद रहेगा। ओके, सो इस चैप्टर को मास्टर करने के लिए मैंने इसे एक सिंपल रोड मैप में डिवाइड कर दिया है, बिल्कुल आपकी स्क्रीन की तरह। सबसे पहले हम समझेंगे व्हाट इज अप्लाइड हिस्ट्री। उसके बाद हम देखेंगे कि हिस्ट्री का साइंस, आर्ट्स, मैनेजमेंट जैसे अलग अलग फील्ड से क्या कनेक्शन है। फिर हम हिस्ट्री को अपनी प्रेजेंट लाइफ से जोड़ेंगे। उसके बाद अपनी हेरिटेज को मैनेज करना सीखेंगे। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट, हम हिस्ट्री में क्या क्या करियर ऑप्शंस हैं उन्हें एक्सप्लोर करेंगे। और एंड में एक सॉलिड रिकैप। अगर आप इस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं, ट्रस्ट मी, ये चैप्टर आपके लिए बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, सेक्शन 3.1, व्हाट इज अप्लाइड हिस्ट्री। हिंदी में इसे कहते हैं उपयोजित इतिहास, लेकिन हम सिर्फ इसका ट्रांसलेशन नहीं, इसका कोर मीनिंग, इसकी आत्मा को समझेंगे। यहाँ पूरा फोकस रखिएगा बच्चों, क्योंकि ये एक डेफिनेशन ही पूरे चैप्टर की फाउंडेशन है, इसकी नींव है। तो आखिर ये अप्लाइड हिस्ट्री है क्या? आपकी टेक्स्ट बुक की डेफिनेशन, जो स्क्रीन पर भी है, कहती है अप्लाइड हिस्ट्री इज अ फील्ड ऑफ स्टडी कंसर्न्ड विद द एप्लीकेशन ऑफ हिस्ट्री फॉर द बेनिफिट ऑफ पीपल इन द कंटेम्पररी एंड फ्यूचर टाइम्स। थोड़ा फॉर्मल लग रहा है, राइट? चलिए इसको एकदम आसान बनाते हैं। एप्लीकेशन ऑफ हिस्ट्री का सीधा सा मतलब है हिस्ट्री को यूज करना, उसका इस्तेमाल करना। ओके? किसके लिए? फॉर द बेनिफिट ऑफ पीपल, यानी लोगों के फायदे के लिए। और कब? इन कंटेम्पररी एंड फ्यूचर टाइम्स, यानी आज के टाइम में और आने वाले कल में। तो सिंपल शब्दों में अप्लाइड हिस्ट्री का मतलब हुआ पास्ट की नॉलेज को यूज करके प्रेजेंट को बेहतर बनाना और फ्यूचर को सही डायरेक्शन देना। दैट्स इट। अब एक बहुत ही जरूरी पॉइंट, इसको स्टार मार्क कर लीजिए। ये आपके 1 मार्क क्वेश्चंस के लिए एक गोल्ड माइन है। अप्लाइड हिस्ट्री का एक दूसरा नाम भी है और वो है पब्लिक हिस्ट्री। ये दोनों अलग अलग चीजें नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये एक ही कॉन्सेप्ट के दो नाम हैं। इसे हमेशा याद रखिएगा। एग्जाम में फिल इन द ब्लैंक्स या मैच द पेयर्स में ये क्वेश्चन जरूर आ सकता है। सो अप्लाइड हिस्ट्री इज इक्वल टू पब्लिक हिस्ट्री। पब्लिक हिस्ट्री यानी जनता का इतिहास, ऐसा इतिहास जो सिर्फ एक्सपर्ट्स के लिए नहीं बल्कि आम पब्लिक के लिए, हम सब के लिए रेलेवेंट हो। ये स्लाइड अनकॉमन मिसगिविंग्स यानी उन गलत फहमियों की बात करती है, उन मिथ्स की जो हिस्ट्री को लेकर लोगों के मन में रहती हैं। आपकी टेक्स्ट बुक के इट इज इंटरेस्टिंग टू नो बॉक्स में ये पॉइंट्स दिए गए हैं। चलिए इन मिथ्स को बस्ट करते हैं। मिथ नंबर 1, हिस्ट्री सिर्फ हिस्टोरियंस और स्टूडेंट्स के लिए है। रॉन्ग, बिल्कुल गलत। मिथ नंबर 2, हिस्ट्री का प्रैक्टिकल लाइफ में कोई यूज नहीं है। वेल, ये पूरा चैप्टर ही इसी मिथ को तोड़ने के लिए है। और मिथ नंबर 3, हिस्ट्री इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव नहीं है, यानी इससे पैसे नहीं कमाए जा सकते। ये सबसे बड़ी गलतफहमी है। और पब्लिक हिस्ट्री इन तीनों मिथ का एक सॉलिड जवाब है। तो पब्लिक हिस्ट्री आखिर करती क्या है? स्क्रीन पर ये जो लाइन है ना, ये इसकी पूरी कहानी बताती है। It says, public history makes history meaningful in everyday life by connecting people to history. इसका मतलब समझते हैं? पब्लिक हिस्ट्री इतिहास और आम आदमी के बीच एक ब्रिज बनाती है, एक पुल बनाती है। यह हमें फील कराती है कि हिस्ट्री सिर्फ मोटी मोटी किताबों में बंद एक कहानी नहीं है, बल्कि हमारी जिंदगी का एक लिविंग ब्रीदिंग पार्ट है। और पता है क्या, ये कॉन्सेप्ट सिर्फ फॉरेन यूनिवर्सिटीज में नहीं है, ये इंडिया में भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। आपकी टेक्स्ट बुक में इसका एक A1 एग्जाम्पल दिया गया है, बेंगलुरु का सृष्टि इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट, डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी। यहां पर एक पूरा डेडिकेटेड डिपार्टमेंट है जिसका नाम है सेंटर फॉर पब्लिक हिस्ट्री। ये इंस्टीट्यूट पब्लिक हिस्ट्री के फील्ड में कई इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स और रिसर्च कर रहा है। ये साफ साफ दिखाता है कि हमारे देश में भी इस सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस को अब समझा जा रहा है। तो क्या इस फील्ड में सिर्फ एक्सपर्ट्स काम करते हैं?
बिल्कुल नहीं। आप और हम जैसे कॉमन पीपल भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आप पूछेंगे कैसे? सबसे आसान तरीका है म्यूजियम्स और एंशिएंट साइट्स जैसे किले, मंदिर या पुराने मॉन्यूमेंट्स को विजिट करना। जब आप ऐसी जगह जाते हैं तब आप एक्चुअली हिस्ट्री से कनेक्ट करते हैं। एक और तरीका है वॉलंटियरिंग का। आप अपने शहर या गांव के किसी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट के कंजर्वेशन या प्रिजर्वेशन प्रोजेक्ट का हिस्सा बन सकते हैं, और जब आप ऐसा करते हैं तब आप अप्लाइड हिस्ट्री को जीने लगते हैं। अब हम आ रहे हैं एक ऐसे सेक्शन पर जो लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस के लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 3.2 अप्लाइड हिस्ट्री एंड रिसर्च इन वेरियस फील्ड्स। यहां हम ये समझेंगे कि कैसे हिस्ट्री, जिसे हम अक्सर एक अलग सा सब्जेक्ट मानते हैं, असल में बाकी सभी सब्जेक्ट्स की मदर सब्जेक्ट है, उनकी जननी है। चलिए एक एक करके देखते हैं कि ये दूसरे फील्ड्स में रिसर्च को कैसे सपोर्ट करती है। सबसे पहले फिलॉसफी। फिलॉसफी मतलब दर्शन शास्त्र। हिस्ट्री हमें वेरियस आइडियोलॉजीज यानी अलग अलग सोच, उनका ओरिजिन, उनकी शुरुआत कहां से हुई, ये बताती है। जैसे आप सिविक्स में डेमोक्रेटिक राइट्स के बारे में पढ़ते हैं, राइट? तो ये सभी आइडियाज कहीं ना कहीं एंशिएंट ग्रीस के थिंकर्स जैसे प्लेटो और एरिस्टोटल से शुरू हुए थे। और सिर्फ ओरिजिन ही नहीं, हिस्ट्री उन आइडियोलॉजीज का हिस्टोरिकल डेवलपमेंट भी समझाती है कि वो टाइम के साथ कैसे बदले। और क्योंकि फिलॉसफी को एक्सप्रेस करने के लिए लैंग्वेज जरूरी है, उस लैंग्वेज की हिस्ट्री को जानना भी जरूरी हो जाता है। अगला फील्ड है साइंस। हिस्ट्री ऑफ साइंस हमें साइंटिफिक डिस्कवरीज का क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बताती है, मतलब कौन सी खोज कब हुई और किसके बाद हुई। ये कॉज इफेक्ट चेन को समझने में हेल्प करती है, यानी किस कारण से कौन सा इन्वेंशन हुआ। एक फेमस लाइन है ना, नीड इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, जरूरत ही आविष्कार की जननी है। हिस्ट्री बताती है कि कैसे इंसान ने अपनी जरूरतों यानी नीड्स और अपनी जिज्ञासा यानी क्यूरियोसिटी को पूरा करने के लिए डिस्कवरीज की। सिंपल एग्जाम्पल, आज जो स्मार्टफोन आप यूज कर रहे हैं, उसे समझने के लिए आपको टेलीफोन की, रेडियो वेव्स की और कंप्यूटर की हिस्ट्री को समझना ही पड़ेगा। और साइंस से ही जुड़ा है टेक्नोलॉजी। हिस्ट्री ऑफ टेक्नोलॉजी हमें टाइम के साथ एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, आर्किटेक्चर और इंजीनियरिंग में आए चेंजेस को समझाती है। यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, साइंटिफिक डिस्कवरीज एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स आर म्यूचुअली डिपेंडेंट, यानी साइंस की खोज और टेक्नोलॉजी का विकास, ये दोनों एक दूसरे पर निर्भर हैं। साइंस एक नया आइडिया देती है और टेक्नोलॉजी उसे रियलिटी बनाती है, और फिर वो नई टेक्नोलॉजी आगे की साइंटिफिक रिसर्च को और आसान बना देती है। जैसे स्टीम इंजन का प्रिंसिपल एक साइंटिफिक डिस्कवरी थी, लेकिन उसके इन्वेंशन ने पूरे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को जन्म दे दी। अब बात करते हैं इंडस्ट्री एंड कॉमर्स की, यानी उद्योग और व्यापार। देखिए, जैसे जैसे ट्रेड बढ़ता है, अलग अलग कल्चर के लोग आपस में मिलते हैं, इंटरैक्ट करते हैं। हिस्ट्री हमें इस डेवलपमेंट को समझाती है। मार्केट का नेचर भी तो हमेशा बदलता आया है। सोचिए, पहले बार्टर सिस्टम था, फिर हाट बाजार लगे, फिर दुकानें आईं और आज ई कॉमर्स का जमाना है। इस पूरी एवोल्यूशन को समझने के लिए हमें उस समय के कल्चर, सोशल ऑर्गेनाइजेशन और इकोनॉमिक सिस्टम्स की हिस्ट्री को समझना बहुत जरूरी है। नाउ दिस इज अ वेरी वेरी क्रूशियल पॉइंट, मैनेजमेंट स्टडीज। एक अच्छा मैनेजर बनने के लिए हिस्ट्री का नॉलेज बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि आपको कंपनी के मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, ह्यूमन रिसोर्सेज और मार्केट एंड सेल्स मैनेजमेंट, इन सबके पास्ट फंक्शनल सिस्टम्स को समझना होता है। हिस्ट्री आपको बताती है कि पहले चीजें कैसे मैनेज होती थी, कौन सी स्ट्रैटेजी सक्सेसफुल हुई, कौन सी फेल हुई। इस नॉलेज से आप फ्यूचर के लिए बेहतर डिसीजंस ले पाते हैं और साथ ही ऑर्गेनाइजेशन के लोगों के साइकोलॉजिकल कैरेक्टर को भी बेहतर समझ पाते हैं। नेक्स्ट अप है आर्ट्स यानी कला। किसी भी आर्ट फॉर्म, चाहे वो पेंटिंग हो, डांस हो या म्यूजिक, उसे पूरी तरह से अप्रिशिएट करने के लिए उसकी हिस्ट्री जानना बहुत जरूरी है। कल्चरल हिस्ट्री हमें बताती है कि ये आर्ट फॉर्म्स कैसे डेवलप हुए। ये हमें आर्टिस्ट के स्टाइल ऑफ एक्सप्रेशन और उस आर्ट के पीछे के इंटेलेक्चुअल, इमोशनल और कल्चरल ट्रेडिशंस को समझाती है। फॉर एग्जाम्पल, जब आप अजंता केव्स की पेंटिंग देखते हैं और अगर आपको उसके पीछे की बुद्धिस्ट स्टोरीज और उस समय की सोसाइटी के बारे में पता हो, तो आप उस मास्टरपीस को एक अलग ही लेवल पर अप्रिशिएट कर पाएंगे। और आखिर में ह्यूमैनिटीज में हिस्ट्री, आर्कियोलॉजी, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स जैसे सब्जेक्ट्स आते हैं। इन सभी सब्जेक्ट्स के ओरिजिन और डेवलपमेंट को समझने के लिए इनकी हिस्ट्री पढ़ना जरूरी है। आपकी टेक्स्ट बुक कहती है कि सभी डिसिप्लिन्स का ओरिजिन फिलॉसफी में है। सोचकर देखिए, पुराने जमाने में लोग यूनिवर्स और इंसान के रिश्ते को समझने की कोशिश करते थे। उनके इन्हीं सवालों और थियरीज से ये अलग अलग सब्जेक्ट्स पैदा हुए। सिर्फ हिस्टोरिकल नॉलेज ही हमें इनके डेवलपमेंटल स्टेजेस को ट्रेस करने में मदद कर सकती है। तो अब जब हमने समझ लिया है कि हिस्ट्री दूसरे सब्जेक्ट्स के लिए कितनी जरूरी है, चलिए देखते हैं कि हमारी अपनी
पर्सनल लाइफ के लिए क्यों जरूरी है? सेक्शन 3.3 अप्लाइड हिस्ट्री एंड आवर प्रेजेंट सीधा उस सवाल का जवाब देता है जो हमने लेक्चर के शुरू में पूछा था। यहां हम देखेंगे कि हमारा अतीत, हमारा पास्ट, हमारे आज से, हमारी पहचान से कैसे जुड़ा हुआ है। ये स्लाइड बहुत खूबसूरती से बताती है कि हिस्ट्री इतनी वैल्यूएबल क्यों है। देखिए, पास्ट के रेलिक्स यानी अवशेष आज भी हमारे आसपास मौजूद हैं। कुछ विजिबल हैं जैसे किले, इमारतें, और कुछ इनविजिबल हैं जैसे हमारी परंपराएं, कहानियां, हमारी भाषा। ये सब क्या है? दे रिप्रेजेंट द ट्रेडिशंस ऑफ आवर एंसेस्टर्स। ये हमारे पूर्वजों की धरोहर हैं और इसी को हम कहते हैं हमारी हेरिटेज। और बच्चों, यही हेरिटेज हमारी आइडेंटिटी, हमारी पहचान बनाती है। जो भाषा आप बोलते हैं, जो त्योहार आप मनाते हैं, जो खाना आप खाते हैं, ये सब आपकी हिस्ट्री का ही पार्ट है जो आपको आप बनाता है। ऑलराइट, अब जब हमने ये एस्टैब्लिश कर लिया है कि हेरिटेज हमारी आइडेंटिटी के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, तो अगला लॉजिकल सवाल ये है कि हम इसे प्रोटेक्ट कैसे करें। यही हमें ले आता है सेक्शन 3.4 पर, मैनेजमेंट ऑफ कल्चरल एंड नेचुरल हेरिटेज। इस सेक्शन में हम हेरिटेज के टाइप्स और उन्हें प्रिजर्व करने के तरीकों को समझेंगे। डेफिनेशंस पर खास ध्यान दीजिएगा, एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। कल्चरल हेरिटेज यानी मानव निर्मित धरोहर दो तरह की होती है, टेंजिबल और इनटेंजिबल। जैसा कि स्लाइड पर दिख रहा है, टेंजिबल हेरिटेज वो है जिसे हम फिजिकली छू सकते हैं, जैसे एंशिएंट साइट्स, बिल्डिंग्स, आर्टिफैक्ट्स यानी पुरानी चीजें, मैन्यूस्क्रिप्ट्स, हाथ से लिखी किताबें और पेंटिंग्स। दूसरी तरफ है इनटेंजिबल हेरिटेज। ये वो चीजें हैं जिसे हम छू नहीं सकते पर एक्सपीरियंस कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, जैसे हमारी लोक कथाएं यानी ओरल ट्रेडिशंस, फेस्टिवल्स मनाने के तरीके और कुछ खास ट्रेडिशनल स्किल। अब ये याद रखना जरूरी है कि हेरिटेज सिर्फ इंसान नहीं बनाता, इसलिए हेरिटेज के दो मेन टाइप्स हैं, कल्चरल हेरिटेज और नेचुरल हेरिटेज। कल्चरल हेरिटेज वो है जिसे इंसान ने बनाया है, इट इज इन द फॉर्म ऑफ ह्यूमन क्रिएशन, जैसे ताजमहल। और नेचुरल हेरिटेज वो है जो हमें नेचर से मिला है, जैसे जंगल, पहाड़, नदियां। ये बायोडाइवर्सिटी को इंपॉर्टेंस देती है। तो हायरार्की ऐसी है, हेरिटेज के दो मेन टाइप्स, कल्चरल और नेचुरल, और फिर कल्चरल हेरिटेज के दो सब टाइप्स, टेंजिबल और इनटेंजिबल। सिंपल। तो नेचुरल हेरिटेज में क्या क्या आता है? इसके 3 मेन कंपोनेंट्स हैं। पहला, फौना यानी उस एरिया के सभी एनिमल्स, जीव जंतु। दूसरा, फ्लोरा यानी वहां के सभी प्लांट्स, पेड़ पौधे। और तीसरा, इकोलॉजी एंड जियोमॉर्फिक कैरेक्टरिस्टिक्स। इसका आसान मतलब है उस जगह का एनवायरनमेंट, वहां की जमीन कैसी है, पहाड़ हैं या मैदान, वो सब कुछ जो वहां के फ्लोरा और फौना को सपोर्ट करता है। इसका एक शानदार इंडियन एग्जाम्पल है हमारे देश के वेस्टर्न घाट्स। यूनेस्को, जो एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है, उसने वेस्टर्न घाट्स को वर्ल्ड नेचुरल हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया है। यूनेस्को का काम ही है दुनिया भर की ऐसी इंपॉर्टेंट कल्चरल और नेचुरल हेरिटेज साइट्स को पहचानना और उन्हें प्रिजर्व करने में मदद करना, ताकि आने वाली जनरेशन्स भी उन्हें देख सकें और उनसे सीख सकें। और अब आते हैं उस सवाल पर जो आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 3.5 अफिलिएटेड प्रोफेशनल फील्ड्स, साफ शब्दों में हिस्ट्री से जुड़े करियर ऑप्शंस। बहुत से लोगों को लगता है कि हिस्ट्री पढ़कर सिर्फ टीचर या प्रोफेसर ही बन सकते हैं, बट ये बिल्कुल सच नहीं है। अप्लाइड हिस्ट्री के फील्ड ने बहुत सारे नए और एक्साइटिंग करियर पाथ्स खोले हैं। चलिए उन्हें एक्सप्लोर करते हैं। ये जो हमने हेरिटेज मैनेजमेंट की बात की ना, इससे ही कई जॉब्स पैदा होती हैं। आप म्यूजियम्स और आर्काइव्स में क्यूरेटर या आर्काइविस्ट बन सकते हैं, जहां आप हिस्टोरिकल आर्टिफैक्ट्स को मैनेज करते हैं। आप एक कंजर्वेटर बन सकते हैं, जो एक एक्सपर्ट होता है जो पुरानी चीज़ों को साइंटिफिकली प्रिजर्व और रिस्टोर करता है। टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में हिस्ट्री ग्रेजुएट्स की बहुत डिमांड है, स्पेशली नॉलेजेबल गाइड्स के रूप में जो टूरिस्ट को सही कहानी बता सकें। जर्नलिज्म और मास मीडिया में हिस्टोरिकल शोज और डॉक्यूमेंट्रीज बनाने के लिए रिसर्चर्स की जरूरत होती है। और ऑफ कोर्स आर्कियोलॉजी तो है ही, जिसमें आप पुरानी सभ्यताओं की खोज करते हैं। तो देखा आपने, हिस्ट्री सिर्फ पास्ट की स्टडी नहीं, बल्कि फ्यूचर के कैरियर्स का गेटवे भी है। तो इसी के साथ हमारे चैप्टर का पार्ट 1 यहाँ पर खत्म होता है। लेक्चर एंड करने से पहले चलिए एक फाइनल क्विक रिकैप कर लेते हैं, ताकि सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके दिमाग में एकदम फ्रेश हो जाएं। ये समरी आपको एग्जाम आंसर्स फ्रेम करने में बहुत बहुत हेल्प करेगी। इस चैप्टर के 4 की टेकअवेज हैं। पॉइंट 1, अप्लाइड हिस्ट्री यानी पब्लिक हिस्ट्री हमारे पास्ट को हमारे प्रेजेंट और फ्यूचर से जोड़ती है। पॉइंट 2, हिस्ट्री सभी फील्ड्स, चाहे वो साइंस हो, आर्ट्स हो या मैनेजमेंट, उनकी रिसर्च के लिए एक मदर सब्जेक्ट का काम करती है। पॉइंट 3, हमारी हेरिटेज जो टैंजिबल और इनटैंजिबल हो सकती है, हमारी आइडेंटिटी यानी हमारी पहचान बनाती है। और पॉइंट 4, अपनी कल्चरल और नेचुरल हेरिटेज को प्रिजर्व करना, उसे बचाना बहुत ज़रूरी है।
इन्हीं 4 पॉइंट्स के आसपास अपने आंसर्स लिखिएगा। आई गारंटी यू विल लेट फुल मार्क। आज का लेक्चर खत्म करने से पहले मैं आपके लिए एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं। इस स्लाइड को देखिए और सोचिए, आपके अपने शहर या गांव की ऐसी कौन सी हेरिटेज है जिसे आप प्रिजर्व करना चाहोगे। वो कोई पुरानी इमारत हो सकती है, कोई मेला हो सकता है, या कोई खास कहानी हो सकती है। इसके बारे में सोचिए और कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा, क्योंकि अप्लाइड हिस्ट्री की असली शुरुआत किताबों से नहीं, आपसे होती है। This lesson was brought to you by Galaxy Classes, created only for study and concept clarity. Like, share, subscribe, and press the bell icon for further notifications.